वेलकम बैक टू लाइव मार्केट विद अमित। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं कल की एक्सपायरी के बारे में। क्या कल एक्सपायरी के दिन निफ्टी 24,200 का किला फतह करेगा या फिर ऑप्शन राइटर्स एक बार फिर बुल्स को रोक देंगे? आज हम इसी एक्सपायरी डे बैटल पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, कल के पूरे ट्रेडिंग सेशन की धड़कन बस एक ही सवाल पर टिकी है, क्या 24,200 का यह मजबूत किला टूटेगा? ये एक हाई स्टेक्स बैटल है दोस्तों। और हाँ, आज की इस चर्चा के आखिर में मैं आपको बताने वाली हूं 3 ऐसे स्टॉक्स जिनमें कल सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल सकती है। बीएस विश्लेषण में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। अगर आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाजार ने आज अच्छी मजबूती दिखाई। सेंसेक्स 371 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 77,173 पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 134 पॉइंट्स की तेजी आई और ये 57,820 पर क्लोज हुआ। निफ्टी ने भी पूरे दिन 24,000 के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, इतनी अंडरलाइन स्ट्रेंथ होने के बावजूद निफ्टी आखिर 24,200 के ऊपर क्यों नहीं निकल पा रहा? तो चलिए समझते हैं इसके पीछे का कारण। दोस्तों, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी लगातार 24,200 के आसपास पहुंचकर वापस नीचे आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हेवी कॉल राइटिंग, ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपायरी की पोजीशनिंग। साथ ही आईटी सेक्टर की कमजोरी भी इंडेक्स को थोड़ा नीचे खींच रही है। लेकिन यहां एक अच्छी बात भी है। मार्केट में एक बड़ी पुरानी कहावत है, जितनी बार रेजिस्टेंस टेस्ट होता है उतना ही कमजोर होता जाता है, और निफ्टी इस वक्त बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है। अब आते हैं कल के टैक्टिकल बैटल मैप पर। सपोर्ट की बात करें तो 24,000 एक सॉलिड बेस सपोर्ट है। उसके ठीक नीचे 23,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और 23,850 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी तरफ दुश्मनों के किले यानी रेजिस्टेंस कहां है? पहला 24,150 पर और सबसे बड़ा हर्डल 24,200 पर। अगर निफ्टी 24,250 के ऊपर निकलता है तभी एक सच्चा ब्रेकआउट माना जाएगा। अब मान लीजिए कल वो 24,250 का रेजिस्टेंस टूट जाता है तो आगे क्या? अगर निफ्टी 24,200 के ऊपर टिक कर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है तो लिख कर ले लीजिए, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। इस रैली का पहला टारगेट होगा 24,350, फिर मोमेंटम इसे 24,450 तक ले जाएगा और अल्टीमेट गोल होगा 24,500 का जादुई आंकड़ा। निफ्टी की कहानी के बाद अब थोड़ा फोकस बैंक निफ्टी के बैटल ग्राउंड पर शिफ्ट करते हैं। नीचे की तरफ 57,500 एक इनिशियल सपोर्ट है और 57,200 एक बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपर की तरफ देखें तो 58,000 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन असली गेम चेंजर होगा 58,300 का लेवल। ये एक मेजर रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट जोन दोनों ही है। अगर बैंक निफ्टी किसी तरह अपने इस 58,300 के मेजर रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलता है ना, तो 2 बड़े ब्रेकआउट टारगेट सीधे एक्टिवेट हो जाएंगे। पहला टारगेट होगा 58,500 का, और अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो दूसरा टारगेट 58,800 तक भी जा सकता है। बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए ये लेवल्स कल के रडार पर जरूर होने चाहिए। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है हमारी स्पेशल फोर्सेस का, यानी वो 3 हाई मोमेंटम स्टॉक्स जो ब्रॉडर इंडेक्स के मूवमेंट से अलग कल सबसे ज्यादा हलचल दिखा सकते हैं। चलिए एक एक करके इनकी ताकत को समझते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बीएसई का। कैपिटल मार्केट थीम का ये इस वक्त सबसे मजबूत स्टॉक बन चुका है। इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप हो चुका है। कल आपको इसके वॉल्यूम पर बारीक नजर रखनी है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा तो बहुत तेज मूव देखने को मिलेगा। दूसरे स्टॉक पर आते हैं जो है सीजी पावर। इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर इस वक्त बिल्कुल शानदार बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि यह स्टॉक सीधा अपने ब्रेकआउट जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। और हमारा तीसरा स्पेशल स्टॉक है वारी एनर्जीज। रिन्यूएबल एनर्जी थीम वैसे भी इस वक्त मार्केट में धूम मचा रही है और इस स्टॉक में लगातार एक सॉलिड स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। इसका मोमेंटम रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके आगे के टारगेट्स रहेंगे 3150, फिर 3250 और आखिर में 3350 का लेवल। तो दोस्तों, इन सारे लेवल्स और स्टॉक्स को समझने के बाद हमारा फाइनल व्यू क्या कहता है? देखिए, मेरे हिसाब से कल का पूरा खेल 24,200 के आसपास रहने वाला है। कल 2 क्लियर सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो, द बुल्स विन। अगर निफ्टी 24,200 तोड़कर उसके ऊपर टिक जाता है तो बुल्स की जीत होगी और हमें 24,350 से 24,500 तक की मैसिव रैली दिखेगी। दूसरा सिनेरियो, द बेयर्स स्ट्राइक बैक। अगर ये लेवल नहीं टूटा तो मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है, और अगर गलती से 24,000 का बेस सपोर्ट टूट गया तो भारी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इसलिए कल की एक्सपायरी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अब कल सुबह मार्केट खुलने से पहले ये टैक्टिकल चेकलिस्ट आप सबके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। पहला, क्या निफ्टी 24,200 को क्रॉस करके होल्ड कर पा रहा है? दूसरा, क्या बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर टिक रहा है? तीसरा, क्या बीएसई, सीजी पावर और वारी में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है? और चौथा, क्या एफआईआई बाइंग का फ्लो कल भी जारी रहता है? ये 4 बातें कल के पूरे एक्सपायरी सेशन को सही से नेविगेट करने की चाबी है।
आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपको मार्केट का एक सबसे बड़ा सच याद दिलाना चाहता हूं। मार्केट उन लेवल्स के आने का शांति से इंतजार करना ही असली डिसिप्लिन है। मार्केट रोज नए मौके देता है, जरूरत सिर्फ सही समय पर सही कदम उठाने की होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल वही रह जाता है, क्या कल आपके अंदर उस सही पल का इंतजार करने का अनुशासन होगा? इसी आखिरी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। कल के लिए तैयार रहिए दोस्तों। स्टॉक और शेयर बाजार सीखने के लिए आप लाइव मार्केट विद अमित को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।